हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गाउस का चौथा अनुप्रयोग लेकर आए हैं। तो गाउस का आपका चौथा अनुप्रयोग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें दो प्लेट दिए हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच में और बाहर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने करना क्या है, एक धन प्लेट लिया, एक ऋण प्लेट लिया, ठीक हो गया। ए बी प्लेट दो लिए और अब हमने किया क्या, बीच में बिंदु लिया एक पी दोनों के बीच और बाहर लिया एक आर, एक लिया आपका क्यू, लिया पी क्यू आर। तो अब बिंदु के बीच मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और बाहर जो तीव्रता होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना अनंत विस्तार की दो प्लेटें ए व बी है। प्लेट ए धन आवेशित और ऋण और प्लेट बी ऋण आवेशित है और प्लेट ए का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है आपका सिग्मा है। ध्यान देना, जहाँ पर भी हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा यानी कि सिग्मा आएगा। और इसी प्रकार प्लेट बी ऋण आवेशित है तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम माइनस ले लेंगे, माइनस सिग्मा ले लेंगे। तो अगर दिशा सेम होगी तो आप माइनस को भी सिग्मा लोगे, माइनस नहीं लोगे बल्कि प्लस सिग्मा लोगे यानी कि सिग्मा लोगे। तो अब देखो, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि एक प्लेट के कारण यानी कि सिंगल प्लेट के कारण या सिंगल पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला होगा आपका एक प्लेट के लिए, प्लेट ए के लिए। और तो इसी प्रकार प्लेट बी के लिए विद्युत क्षेत्र तो प्लेट बी के लिए भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका E2 होगा। वो आपका E2 इक्वल टू क्या होगा, उसका फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन 0 सेम होगा। सेम होने का मतलब ये है कि आपका अगर डायरेक्शन ना लें तो वहाँ पर परिमाण को हम माइनस ना लेके प्लस लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें बीच में यानी कि पी में निकालना है, पी बिंदु में, यानी कि दोनों की दिशा सेम है तो उसके लिए हमें इसको प्लस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लेट बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसको मानेंगे हम समीकरण 2 और इससे पहले जो आया था उसको माना था हमने समीकरण 1। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले निकालते हैं हम प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो प्लेटों के बीच में मतलब पी बिंदु में, किसमें, पी बिंदु में। तो पी बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो E इक्वल टू क्या आएगा आपका E1 प्लस E2। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि E1 प्लस E2 इसलिए आया क्योंकि आपका देखो ध्यान से, जो P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मतलब देखो ध्यान से, प्लस के कारण होता है E1 और E2 होता है आपका माइनस के कारण। तो E की दिशा होती है हमेशा धन से बाहर यानी कि ऋण की ओर। तो अब सबसे पहले जो E1 है वो होगा आपका प्लस के कारण, यानी कि प्लस के कारण E क्या होगा, E1 जो होगा वो क्या होगा, धन से बाहर की ओर, यानी कि E माइनस की ओर, इधर की ओर होगा। अब जो E2 है वो होगा आपका ऋण के कारण। अब आपको मालूम है कि E हमेशा क्या होता है, ऋण की ओर होता है, तो E2 क्या होगा, ऋण की ओर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि P पर जो विद्युत क्षेत्र E1 और E2 की दिशा थी वो आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो अब आपने यहाँ पर तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालना है। तो E1 की वैल्यू सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 और E2 की वैल्यू आपकी सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से आप E की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये नीचे तो ये लॉस आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, हर में समान है तो ये सीधे उतर जाएगा और सिग्मा प्लस सिग्मा ऊपर का दोनों जुड़ जाएगा। तो यानी कि सिग्मा में सिग्मा जोड़ो 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान ये निकला, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका प्लेटों के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, यानी कि विद्युत क्षेत्र इतना होगा आपका प्लेटों के बीच पर जब दो प्लेट होंगे, एक धन एक ऋण होगा। तो ठीक है, अब निकालते हम प्लेट, पहला ही कंडीशन 1 था, अब कंडीशन 2 के लिए निकालेंगे हम प्लेटों के बाहरी बिंदु पर। तो प्लेटों के बाहरी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु निकालते हैं हम, बिंदु
क्यू पर। तो बिंदु क्यू पर हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, E इज इक्वल टू E1। अब बिंदु क्यू पर देखना आपने, बिंदु क्यू पर क्या है, देखो प्लस के कारण E1 होता है, तो E1 क्या होगा, प्लस से बाहर की ओर, यानी कि यहाँ से बाहर की ओर हो जाएगा, और E2 जो होगा वो होगा आपका ऋण के कारण, तो ये ऋण की ओर इधर को होगा E2। सेम यहाँ भी E1 धन के कारण होता है तो बाहर की ओर, E2 क्या होगा, अंदर की ओर। तो दोनों में P और Q की बात, R और Q और R की बात करें तो यहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। डायरेक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर E1 की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समान से समान कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, E बराबर 0। इसे कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0। तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई आपकी, 0 आई। इसी प्रकार अब हम बिंदु किस पर निकालेंगे, बिंदु R पर। बिंदु R पर, तो बिंदु R पर भी सेम E इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 प्लस E1 माइनस E2। तो E1 क्या है यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और E2 भी क्या है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से अगेन सेम ऐसे दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपका तो E इक्वल टू क्या है फिर आपका, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाह्य बिंदु पर दो प्लेटों के बाहरी बिंदु पर, दो प्लेटों के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो आपने ये क्लियर कर लेना है कि किसी भी दो प्लेटों के बीच बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका 0 होता है। और प्लेटों के बीच क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।